Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard English lesson number 2.1, that is the clothes line. Clothes line means this. ये जो स्ट्रिंग है जिस पे हम कपड़े डालते हैं, देखो यहाँ पे बकेट में कपड़े धोया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे डाल दिया सुखाने के लिए। जो ये लाइन है ना, जो स्ट्रिंग है, उसी को बोलते हैं क्लोथ्स लाइन। जिस पे कपड़े सुखाए जाते हैं उसको ही बोलते हैं क्लोथ्स लाइन। ओके, सो एक्चुअली द पोएटेस इन दिस पोएम शी टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स। ओके, लाइक किस तरीके से वो मतलब कि पहले तो ये यहाँ पे जो पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन में यहाँ पे क्या करेगी। सो पोएटेस बिगिंस द पोएम विद अ हैप्पी नोट ऑफ क्लोथ्स डांसिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन, बट शी एंड्स इट with a sad note of her handkerchief that is flying away, never coming back। पहले तो वो यहाँ पे दिखाती है, ऑब्जर्व करती है किस तरीके से कपड़े फड़फड़ा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बाद में वो एक यहाँ पे सैड, दो लाइन में यहाँ पे एक सैड बात बताती है कि अरे यहाँ पे उसका एक हैंकरचीफ था जो कि उड़ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे उसका जगह खाली है। ठीक है, तो एक्चुअली जो ये शार्लेट ड्रूइट कोल हैं, ये पोएटेस हैं इस लेसन की, तो इन्होंने इस तरीके से बहुत पोएम लिखी हैं जो बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है, जैसे बच्चे कैसे करते हैं, क्रिएटिव माइंड होते हैं जो, तो देखेंगे कि अरे ये तो आसमान में देखेंगे अलग अलग शेप बनाएंगे उसका, ये हाथी जैसे लग रहा है, ये घोड़े जैसा लग रहा है। ठीक है, तो वो ये भी ऑब्जर्व करते हैं, अरे देखो देखो किस तरीके से ये चिड़िया की तरफ फड़फड़ा रहा है, दूर से कितना अच्छा लग रहा है। मतलब कि उसी तरीके से इन्होंने भी क्या किया है, इस तरीके से पोएम लिखा है, ऑब्जर्व किया है उसे, और उन्होंने एक इमेजिन किया कि किस तरीके से ये कभी लग रहा है कि बर्ड की तरह वो नाच रही, फड़फड़ा रही हैं अपने पंख को, कभी लग रहा है कि वो घोड़े की तरह प्रैंस मतलब उछल कूद कर रही हैं यहाँ वहाँ, क्योंकि हवा इतना जोर का चल रहा है इसके लिए वो ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे उनका इमेजिनेशन है यहाँ पे, और किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक अच्छी सी पोएम बना दी है बच्चों के लिए, वो देखते हैं हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक एक लाइन अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। हैंड इन हैंड दे डांस इन अ रो, hither and thither and to and fro, flip flap flop and away they go, fluttering creatures as white as snow। That means, so in this first stanza here, the poetess Charlotte Druid Cole is talking about the clothes hanging on the clothes line. Okay, so the clothes look like they are holding hands and standing in a row। ओके, एंड डांसिंग हैप्पीली, यहाँ पे वो खुशी खुशी डांस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो द पोएटेस कंपेयर्स देम, यहाँ पे किससे कंपेयर कर रही है, लाइक फ्लटरिंग क्रीचर्स एज वाइट एज स्नो। सो फ्लटरिंग क्रीचर का मतलब क्या है, लाइक और अ बर्ड और अदर विंग्ड क्रीचर, जिसके पास पंख रहता है। जैसे कि अभी पंख किसके पास रहता है, फ्लटरिंग कौन कर सकता है, पंख को कौन फड़फड़ा सकता है, तो बर्ड सी। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई वाइट सी बर्ड हो, जैसा लग रहा है कि स्नो जैसी, मतलब कि बर्फ़ की जैसे एकदम वाइट, और उसके पंख अपने फड़फड़ा रहे हैं। इस तरीके से ये कपड़े लग रहे हैं। देखो यहाँ पे किस तरीके से हैं, फड़फड़ा रहे हैं, मतलब कभी इधर हवा आ रही तो इधर फड़फड़ा रहे हैं, उधर हवा जा रही तो उधर, यहाँ पे देखो उधर हवा जा रही तो उधर। इस तरीके से वो हवा में इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि वो सब के सब हैंड इन हैंड दे डांस इन अ रो। कपड़े कैसे लग रहे हैं, इस तरीके से लाइन से डाले हुए हैं। बच्चे भी हाथ पकड़ के खड़े होते हैं तो एक लाइन बनाते हैं ना, कैसे वैसे ही लग रहा है कि ये सब हाथ में हाथ मिला के, मतलब हाथ में हाथ डाल के सब लोग एक साथ में डांस कर रहे हैं। हिदर एंड दिदर, हिदर मीन्स हियर एंड दिदर मीन्स देयर, यहाँ वहाँ, एंड टू एंड फ्रो, फ्रो मीन्स व्हाट, लाइक अफार, दूर से, कहीं इधर जा रहा है कहीं उधर जाए, यहाँ वहाँ। हिदर एंड दिदर मतलब यहाँ वहाँ, एंड टू एंड फ्रो, कभी पास कभी दूर। ठीक है, फ्लिप फ्लैप फ्लॉप, ये किस तरीके से उसके कपड़े की आवाज़ है, फ्लप फ्लॉप फ्लॉप। इस तरीके से जब कपड़े उड़ते हैं तो इस तरीके से आवाज़ आती है, फ्लिप फ्लैप फ्लॉप। एंड अवे दे गो, और वो दूर जाते हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। एंड फ्लटरिंग क्रीचर्स एज वाइट एज नो, और ऐसे फड़फड़ाते हैं जैसे कि कोई क्रीचर, जो बर्ड होती हैं वो किस तरीके से दूर से देखने पे स्नो जैसी लगती हैं, वाइट कलर की कोई बर्ड है, जैसे हम देखते हैं स्वैन होता है तो कैसे दिखता है, एकदम इस तरीके से लगता है, वैसे ही ये लग रहा है कपड़ा देखने। मतलब यहाँ पे उन्होंने इमेजिन किया है एकदम इस तरीके से। आई होप कि आपको ये फर्स्ट स्टेंजा समझ में आया होगा। लाइक रेस्क्यू हॉर्सेस दे केपर एंड प्रैंस, लाइक फेरी टेल विचेस दे वाइल्डली डांस, राउंडेड इन फ्रंट बट हॉलो बिहाइंड, दे शिवर एंड स्कीप इन द मेरी मार्च विंड। दैट मीन्स, सी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएटेस, यहाँ पे बोल रही हैं, शी कंपेयर्स द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन टू रेस्टलेस हॉर्स। रेस्ट्यू मीन्स
रेस्टलेस हॉर्स, हम देखते हैं घोड़ा कभी आपको बैठते या सोते हुए नहीं दिखता है, वो आपको हमेशा खड़ा ही दिखता है। तो यहाँ पे क्या है, रेस्टलेस हॉर्स, वो कभी रेस्ट करता ही नहीं। दे केपर एंड प्रैंस, केपर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, केपर का मतलब होता है लाइक यहाँ पे वो कैसे उछल कूद करते हैं वो लोग। ओके, तो इस तरीके से वो कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि मतलब कि जंप कर रहा है। और कीपर का, प्रेंस का भी मतलब क्या होता है, प्रेंस का मतलब वॉक और मूव, मतलब पिछले पैरों पे आपने देखा होगा कि जो हॉर्स होते हैं वो, जब आपने देखा होगा जब युद्ध वगैरह वॉर होता है तो टीवी में, तो इस तरीके से वो अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा के यहाँ पे नीचे वाले पैरों पे, ये ऊपर वाले पैरों को ऊपर उठा देते हैं और नीचे वाले पैरों पे खड़े होके जोर से यहाँ पे हिनहिनाते हैं, वो आवाज़ निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्रेंस का मतलब वॉक और मूव, मतलब कि जैसे घोड़े पिछले पैरों पे किस तरीके से खड़े होके यहाँ पे वो करते हैं विद हाई स्प्रिंगली स्टेप, मतलब पिछले वाले पैर पे, इसी तरीके से कपड़े भी कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, इस तरीके से उन्हें लग रहा है। लाइक फेरी टेल विचेस दे वाइल्डली डांस, तो यहाँ पे जैसे कि फेरी टेल में आपने देखा होगा जो होता है, या कोई कहानी में देखा हो, तो जो विचेस होती हैं, जो चुड़ैलें होती हैं, वो कैसे डांस करती हैं, वैसे ही लग रहा है कि ये कपड़े भी डांस कर रहे हैं उनकी तरह ही। ठीक है, कैसे चुड़ैलों की तरह, मतलब कि यहाँ पे जैसे वो लोग डांस करती हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरीके से ये लोग भी डांस कर रहे हैं। ठीक है, एक टाइम के लिए भी वो लोग शांत नहीं बैठ रहे हैं। रेस्टलेस, यहाँ पे हॉर्स, रेस्टिव हॉर्स का मतलब यहाँ पे क्यों एग्जांपल दिया गया है, 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठ रहे हैं। जैसे घोड़े होते हैं रेस्टलेस होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या फिर वो कभी आराम नहीं करते, वैसे ये भी कर रहे हैं। राउंडेड इन फ्रंट बट हॉलो बिहाइंड, दे शिवर एंड स्कीप इन द मेरी मार्च विंड, दैट मीन्स लाइक द क्लोथ्स, लाइक जैसे क्लोथ्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जंपिंग एंड रनिंग, कभी इधर कूद रहे हैं कभी उधर कर रहे हैं, एंड द विद द हैप्पीनेस एंड द क्लोथ्स फ्रॉम अ बाउल लाइक शेप दैट इज राउंड द एट एज एंड हॉलो इन द सेंटर। यहाँ पे देखिए, अगर आप ये कपड़ा देखोगे तो यहाँ पे कैसा कर रहा है, मतलब आगे से तो एक शेप बना रहे हैं बॉल की तरह, और पीछे से क्या है, हॉलो है, खाली है। तो यहाँ पे वही लाइन दिया गया है, क्या लाइन बोला है यहाँ पे, राउंडेड इन फ्रंट, साइड से तो वो राउंड हो गया, यहाँ से कपड़ा ये क्या हो गया, राउंड फुल गया, क्योंकि इधर से हवा आया तो इधर से ये फुल गया, लेकिन पीछे से क्या, जब ये कपड़ा फुल गया तो इधर से ये हॉलो हो गया, खाली खाली हो गया। ठीक है, दे शिवर एंड स्कीप इन द मेरी मार्च विंड, तो मार्च का टाइम है तो हम देखते हैं मार्च के टाइम में, जैसे अगर आप अमेरिका देखो, और या फिर जो उधर का जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह है जहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो हाँ मार्च में भी कैसा, मार्च विंड भी, जो मार्च के टाइम में बहुत हवाएं चलती हैं और क्या होती हैं, ठंडा भी पड़ता है, तो इसकी वजह से क्या कर रही हैं, कपड़े क्या कर रहे हैं, क्लोथ्स हैं वो शिवर कर रहे हैं, काँप रहे हैं, एंड स्कीप इन द मेरी मार्च विंड, स्कीप कर रहे हैं। स्कीप का मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्कीप का मतलब ये, स्कीप का मतलब कि जंप कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, ठंडी के मारे कैसे हम इस तरीके से कांपते हैं और कूदने लगते हैं, मतलब ऐसा बॉडी ऐसा लगता है कि जैसे शिवर कर रही है, कांप रही है, तो वैसा स्कीप कर रही है, एंड जो हवाएं जोर जोर से चल रही है उसकी वजह से शिवरिंग और स्कीपिंग कर रहे हैं। ओके, सो इन सब का मीनिंग यहाँ पे देखो दिया है, केपर एंड प्रैंस, इन सब का मीनिंग आप देखोगे तो आपको नीचे दिखिएगा, यहाँ पे देखो केपर, केपर के यहाँ पे देखो लीप मतलब जंपिंग करना, स्कीप और डांस अबाउट अ लिवली प्लेफुल मैनर, तो यहाँ पे प्लेफुल मैनर में मतलब कि वो खेल रही हैं, इस तरीके से खेल रही हैं। प्लेफुल मैनर मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो खेल खेल रही हैं। ठीक है, तो जैसे किस तरीके से घोड़े इस तरीके से होते हैं, पिछले वाले पैर पे रेस्टलेस रहते हैं, और केपर एंड प्रैंस इस तरीके से उछलते कूदते रहते हैं, इसी तरीके से ये भी उछल कूद रही हैं, खेल रही हैं, ऐसा लग रहा है। और जैसे फेरी टेल में विचेस चुड़ैलें किस तरीके से वाइल्डली डांस करती हैं, एकदम जंगली की तरह डांस करती हैं, ऐसे ये भी कभी जोर जोर से, कभी हवा चले तो आप कपड़ों को देखना, इस तरीके से ही लगता है, कभी इधर कभी उधर डांस करते रहते हैं। राउंड इन फ्रंट बट हॉलो बिहाइंड, आगे से राउंड राउंड लगेगा, पीछे से क्या है, खाली, क्योंकि हवा इस तरीके का मारा, इस साइड से मारा हवा, तो यहाँ पे राउंड हो जाएगा और यहाँ पे हॉलो खाली रहेगा। दे शिवर एंड स्कीप, मैंने इसका आपको मीनिंग बता दिया। वन आई सॉ डांसिंग एक्साइटेडली स्ट्रगलिंग सो वाइल्डली टिल शी वॉज फ्री, देन लिविंग पिक्स एंड क्लोथ्स लाइन behind her, she flew like a bird and no one can find her। यहाँ पे क्या बोला गया, वन आई सॉ डांसिंग एक्साइटेडली, मतलब इसमें से इतने सारे जो कपड़े हैं ना, उसमें से मैंने एक को देखा, वो जो कपड़ा था ना, वो जो क्लोथ्स के बारे में ये बात कर रही है, अपने हैंकरचीफ के बारे में, ये लास्ट में ये ट्रूथ रिवील करती हैं। यहाँ पे ये जो पोएटेस हैं ये यहाँ पे बताएंगी ये किसके बारे में बात कर रही हैं। यहाँ से इनके हैंकरचीफ का लाइन शुरू होता है,
कि यहाँ पे देख रही हैं उसमें से एक कपड़ा है, वन आई सॉ, उसमें से मैंने एक कपड़े को देखा जो एक्साइटेडली डांस कर रही है, बहुत ज़्यादा, छोटा है सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा वो डांस कर रहा है, स्ट्रगलिंग सो वाइडली टिल शी वॉज फ्री, वो तब तक स्ट्रगल करती रही, तब तक वो स्ट्रगल करती रही। दैट मीन्स लाइक द पोएट सेड शी फ्लॉ लाइक अ बर्ड, यहाँ पे बता रही है कि यहाँ पे वो बर्ड की तरह उड़ गई। किसके बारे में बात कर रही है? तो हैंकरचीफ के। वो यहाँ पे स्ट्रगलिंग सो वाइल्डली, यहाँ पे वो एकदम से स्ट्रगल कर रही थी, एकदम वाइल्डली वो स्ट्रगल कर रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी तब तक, जब तक कि वो फ्री नहीं हो गई, जब तक कि वो जो पिन है यहाँ पेग्स हैं, पेग्स, देन लिविंग पेग्स एंड क्लोथ लाइन बिहाइंड हर। सो उसने क्या किया, पेग्स को, जो पिन है उसको उसने छोड़ दिया। ये आपने देखा होगा, आप भी कपड़े में इस तरीके से लगाते हो पिन ताकि कपड़े उड़े नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा ही हैंकरचीफ था, तो ये क्या हुआ, ये उसको ढीला पड़ा और इतना ज़ोर ज़ोर का हवा चला, इतना ज़ोर ज़ोर का हवा चला, इतनी पूरा स्ट्रगल किया अपने आप को फ्री करने के लिए। उसके बाद ये उड़ गया और ये क्या, ये दोनों सिर्फ पेग्स अकेले रह गए और क्लोथ्स लाइन को पीछे छोड़ दिया। ये क्लोथ्स लाइन पीछे रह गई क्योंकि वो आगे उड़ के चली गई, ठीक है। इसका मतलब यही लाइन है। देन लिविंग पेग्स, पेग्स मतलब वो जो क्लिप्स है उसको छोड़ दिया, पिन को छोड़ दिया, एंड क्लोथ्स लाइन बिहाइंड हर, और क्लोथ्स लाइन जो यहाँ पे जो डाला हुआ है कपड़े जिस पे, वो क्लोथ्स लाइन को पीछे छोड़ दिया। शी फ्लू लाइक अ बर्ड एंड नो वन कैन फाइंड हर। ओके, सो द पोएट सेड शी flew like a bird so far that no one was able to follow her and now no one can find her। इसे कोई पा भी नहीं सकता क्योंकि वो बहुत दूर जाके उड़ गई। यहाँ पे देखो बर्ड्स की तरह, ऐसा लग रहा है वो बर्ड्स की तरह उड़ रही है। ये देखो यहाँ पे उसका हैंकरचीफ है। सो हैंकरचीफ इस तरीके से उड़ गया क्लोथ्स लाइन को दूर छोड़ के, एक जस्ट सेकेंड, क्लोथ्स लाइन को दूर छोड़ के वो हैंकरचीफ इस तरीके से उड़ गया कि जैसे कोई यहाँ पे जैसे बर्ड्स उड़ती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है ना। इसके लिए तो एग्जांपल दिया बर्ड्स का कि बर्ड्स की तरह उड़ गया। शी फ्लू लाइक अ बर्ड एंड नो वन कैन फाइंड हर, अभी कोई उसे पा भी नहीं सकता। आई सॉ हर ग्लीम लाइक अ सेल इन द सन, flipping and flapping and flopping for fun. Nobody knows where she now can be, hid in a ditch or drowned in the sea. Means here the poetess compares that someone to a shining sail। जैसे कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसने देखा, मतलब वो बोल रही है आई सॉ हर ग्लीम, मैंने इस हैंकरचीफ का, इसका मैंने देखा, उसका ग्लीम, उसकी जो चमक थी किस तरीके से चमक रही थी, लाइक अ सेल इन द सन। जब हम देखते हैं कि जब समुंदर में इस तरीके से चलता है, जो सेल होता है, बोट होता है, ठीक है, जब इस तरीके से चलता है तो उसका जो कपड़ा होता है इस तरीके से यहाँ पे सन निकलता रहता है तो किस तरीके से चमकता है, वो ये कपड़ा चमकने लगता है, वैसे ही ये चमक रहा था। इसका ग्लीम, जो इसकी आंखों में चमक थी, मतलब कि ऐसा यहाँ पे इमेजिन किया है कि वो इस तरीके से चम रहा था, उसकी चमक ऐसी थी क्योंकि वो फ्री हो गया, आज़ाद हो गया, तो ऐसे चमक रहा है जैसे कि नाव जाती हो और सन से जो वो चमकता है कपड़ा उसका, वैसे ही बिल्कुल चमक रहा था। फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन, ये जैसे जैसे उड़ रहा है ना इस तरह की साउंड आ रहे हैं, फ्लिपिंग फ्लैपिंग फ्लॉपिंग, ये फड़फड़ाने की आवाज़ें हैं, और फॉर फन, ऐसे फ़न करते करते, मज़े करते करते वो उड़ गया उसका हैंकरचीफ। नोबडी नोज वेयर शी नाउ कैन बी। So the poetess tells us that she was flipping, flapping and flopping away with happiness. She flew away so fast that nobody knows where she went and where she could be. So means like thinking of the worst that could happen, the poetess here wonders whether it's hiding in a ditch or may have drowned in the sea। ओके, मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे सोच रही है कि कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, ठीक है, वेयर शी नाउ, अब वो कहाँ है और किधर है, ये कोई नहीं जानता। हिड अ डिच, हिड इन अ डिच, वो वो किसी डिच में, डिच का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई खाई होती है ना, डिच का मतलब होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मीनिंग दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। डिच नहीं दिया है, डिच का मतलब होता है कि जैसे कोई खाई होती है ना, खाई की तरह कहीं पे खाई में चली गई या कहाँ चली गई, ठीक है। सो डिच मीन्स लाइक अ नैरो चैनल डग एट द साइड ऑफ द रोड के साइड में, कैसे जैसे यहाँ पे पहाड़ है, माउंटेन है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरीके से खाई है, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ पे रोड चला गया तो ये पूरा नीचे, रोड के नीचे क्या खाई हो जाएगी, क्या पता वो डिच में चली गई
या फिर समुंदर में चला गया, डूब गया। ड्राउंड मतलब डूब जाना, ड्राउंड, ओके, ड्राउंड मतलब समुंदर में डूब जाना। सो यहाँ पे कोई नहीं जानता, ओके। सो इट्स हाइडिंग इन अ डिच और मे हैव ड्राउंड इन द सी। कोई नहीं जानता कि वो खाई में चला गया या सी में चला गया, किसी को नहीं मिला, किसी ने नहीं देखा उसे। शी वॉज माई हैंकरचीफ नॉट लॉन्ग अगो बट शी विल नेवर कम बैक टू माई पॉकेट आई नो। यहाँ पे वो क्या बोलती है? सो in these last two lines the poetess reveals the truth that she was talking about her handkerchief। वो यहाँ पे अपने handkerchief के बारे में बात कर रही हैं। that flew away and she is sure that it will not come back to her and it is lost forever। यहाँ पे वो जानती हैं कि यहाँ पे जिसकी बात कर रही हैं वो कौन है? हैंकरचीफ है। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी उन्होंने हैंकरचीफ की बात नहीं की है, कहीं पे भी उन्होंने हैंकरचीफ की बात नहीं की। हाँ, यहाँ पे वो कपड़े की बात कर रही थी, फिर यहाँ से उन्होंने हैंकरचीफ के बारे में बताना शुरू किया, बट कहीं पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हैंकरचीफ, ना इस लाइन में। बट लास्ट लाइन में इन्होंने बताया कि मैं जिसकी बात कर रही हूँ कि किस तरीके से जा रहा है, सेल की तरह या किस तरीके से बर्ड की तरह वो जा रहा है उड़ते हुए। तो ये किसके बारे में बात कर रही थी? हैंकरचीफ। तो हैंकरचीफ बहुत छोटा सा था, वो उड़ गया, ये जो पिन था उसमें वो नहीं रह पाया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछे आप। मुझे नहीं लगता इसमें कि कोई ऐसा टफ़ वर्ड है जो मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, तो जो भी टफ़ वर्ड है मैंने आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता दिया है। डिच का मतलब होता है खाई, ड्रॉन मतलब डूब जाना, फ्लिपिंग, फ्लैपिंग, फ्लॉपिंग ये सब वर्ड है, साउंड है ये सब। जैसे कपड़े उड़ते हैं, फड़फड़ाते हैं, उसकी आवाज़ है ये, ओके। हैंकरचीफ मतलब रुमाल जो हम लेते हैं वो आपको पता ही है। और यहाँ पे क्या है? एक्साइटेडली मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ वो डांस कर रही थी। स्ट्रगलिंग मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रही थी फ्री होने के लिए। वाइल्डली मतलब एकदम, यहाँ पे देखिए वाइल्डली का तो आपको इस मीनिंग दिया हुआ है। वाइल्डली मतलब हियर इट मीन्स वेरी हार्ड, वायलेंटली, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वो हार्ड कोशिश कर रही थी। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे प्रेंस का मतलब मैंने आपको बताया, प्रेंस का मतलब मीनिंग यहाँ पे दिया भी हुआ है, केपर का मतलब भी दिया हुआ है नीचे में। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी बताइए कमेंट सेक्शन में, ओके। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन आएगा, उसमें से जो ऑल का ऑप्शन रहेगा ना वो आप क्लिक करना, उस पर आप सेलेक्ट करना, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक।